ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। बृहद भागवतम खंड पहला अध्याय 7 श्लोक संख्या 137 137 एंड 38। तो हमने सुना कि भगवान कहते हैं कि हे विदग्ध चूड़ामणि नारद, आपने यह क्या वर मांग लिया? क्या मांगा वर नारद मुनि ने? कि भक्ति करते हुए कभी तृप्ति ना हो और भूख बढ़ती जाए। भगवान ने कहा मेरी भक्ति का, मेरे प्रेम का स्वभाव ही यही है। सब जानते हैं इस बात को। प्रयागतीर्थमारभ्य भ्राममितस्ततः अत्रागत्य च ये दृष्टा श्रुताश्च भवता मुने। सर्वे समस्त सर्वार्था जगन्निस्तारकाश्च ते मत्कृपा विषया किंचित तारतम्यम श्रुता परम। हे मुनिवर, आपने प्रयाग तीर्थ से लेकर यहाँ तक भ्रमण करते करते जिन भक्तों के विषय में श्रवण किया और जिनका दर्शन किया वो मेरे कृपा के पात्र हैं। जिनका भी हमने इसको भी पढ़ लिया था कि वो सब मेरे ही कृपा के पात्र हैं वास्तव में, और जगत का निस्तार करने वाले बन गए हैं। फिर में उनमें कोई बड़ा है और थोड़ा कोई, किसी के अंदर कम भाव है, किसी के अंदर थोड़ा ज़्यादा भाव है। तथापि तेषामेको अपि नातृप्यति कथंचन तद्गृह्णात् वरानन्यान् मत्तो अभीष्ट तरान्वरन्। तथापि उनमें से कोई एक भक्त भी किसी भी प्रकार से तृप्त नहीं है। अतएव आप मुझसे अन्य कोई अभीष्ट वर मांग लीजिए। जितने भी भक्त अभी तक हमने देखे थे वो कह रहे हैं कोई तृप्त नहीं है, कोई नहीं कह रहा बस बहुत हो गया, अब नहीं, मन नहीं कर रहा है। कई बार भक्त लोग ऐसा बोलते हैं, मैं फ्राइड हो गया हूँ, फ्राइड अप हो गया हूँ, अब मुझे एक ब्रेक चाहिए। कोई लोग छोड़ना चाहते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वास्तव में वो भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि भक्ति का तो ये स्वभाव ही नहीं है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुना आप लोगों ने? गीता में भगवान बोलते हैं तो बड़ा सुखपूर्वक करी जाती है। तो फिर ऐसा क्यों है? इसका मतलब वो भक्ति नहीं कर रहा है ना? उसने बहुत सारे अपराध किए होंगे, कुछ तो समस्या है जो भक्ति को उसने छोड़ दिया। नहीं, निकृष्ट रसों के लिए वही क्या पता नहीं, बाहर की टिक्की, बाहर के गोलगप्पे, समथिंग क्या छोड़ा होगा उसने। कौन सी ऐसी चीज़ है जो भक्त नहीं कर सकता, ना जाने क्या है वो। लेकिन समहाउ अज्ञानतावश भड़काए जाने पर किसी के कई बार हमारे अपने ही हमें भड़काते हैं, हम पहचान नहीं पाते उनको, और वही हमें भक्ति से भड़का देते हैं और हम भड़क भी जाते हैं, है ना? कि इतने भी क्या ज़रूरत है, ये भी क्या करना है, देख कोई भी की ज़िंदगी जी रहा है, ये भी ज़िंदगी, तुमने अपना क्या हाल बना लिया, तुमने अपनी ज़िंदगी कैसे बना ली है। और कई बार उसका प्रभाव पड़ जाता है और लोग भक्ति छोड़ देते हैं, कई बार अनर्थों के कारण, अपराधों के कारण। वरना भक्ति का ये स्वभाव है कि भक्ति करते करते कोई तृप्त नहीं होता है। और हमारे पास ऐसे लक्षण भी हैं, ऐसे लोग भी हैं
जो पिछले 50 साल से 60 साल से न जाने कब से भक्ति करे जा रहे हैं, वो करे ही जा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको अनेकों अनेक बीमारियाँ हो गई, कैंसर हो गया, वो फिर भी भक्ति कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं दूसरों से ना। कितना मुश्किल है करवाना, और मुश्किल है करवाने के लिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और कमिटमेंट चाहिए। उनको इस बीमारी की अवस्था में भी ऐसी चीज़ आ रही है। इसका मतलब ये बात तो सही है कि भक्ति में कुछ ऐसा है जो इसमें लिखा है कि कोई तृप्त नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं नारद जी, आपने जो वर मांगा वो तो बेकार हो गया, वो तो ऑलरेडी है, कुछ और मांग लीजिए। श्री परीक्षित उवाचा नर्तित्वा नारदो हर्षाद्भेक्षैवद सद्वरद्वयम् याचमानो जगादेदम तम वदान्य शिरोमणिम। महाराज परीक्षित ने कहा, तब नारद ने प्रसन्नतापूर्वक नृत्य करते करते महावदान्याय अर्थात उदार दाताओं में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण से भिक्षा की भांति 2 उत्कृष्ट वरों के लिए प्रार्थना करी। 2 वर मांग लिए, मुझे 2 वर दे दीजिए। क्या है वो? श्री नारद उवाचा स्वदाना तृप्त वृत्तो अहम इदानी सफल श्रमः तन्महाकरुणा पात्र जन विज्ञान माप्तवान। नारद ने कहा, हे अपने आप को दान देकर भी अतृप्त रहने वाले भगवान, आज मेरा सारा परिश्रम सफल हो गया। तो भगवान अपने आप को भी देते हैं, हाँ, अपने आप को भी देते हैं, जैसे उन्होंने ब्रज में दिया अपने आप को। उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं अपने आप को। ऐसा नहीं सोचा कि मैं आई एम द क्रिएटर। वो अर्जुन को बोलते तो हैं कि मैं ही संसार का क्रिएटर हूँ, मैं ही मेंटेनर हूँ, मैं ही डिस्ट्रॉयर हूँ, ये देवता भी मेरे से ही निकले हैं, ये वो है। इसके बावजूद वो ब्रज में ऐसे रहते हैं जैसे कि वो कोई भी नहीं है, इज़ नथिंग, अपने आप को दे देते हैं और फिर भी अतृप्त रहते हैं अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। आज मेरा सारा परिश्रम सफल हो गया क्योंकि मैंने आपकी असीम करुणा के पात्रों को विशेष रूप से जान लिया। नारद जी बड़े प्रसन्न हैं आज पहली बार, क्योंकि उन्होंने भक्तों की ज़िंदगी में अंदर जाके देखने का मौका मिल गया है ना। ये भक्त कैसा है, ये भक्त कैसा है, ये भक्त कैसा है, इस चक्कर में वो बहुत घुस गए अंदर तक। कितने भक्तों की कितने विशेष गुणों का उन्हें पता चल गया। कह रहे मेरा जीवन सफल हो गया। इस प्रकार अयमेव वरः प्राप्तो अनुग्रह चौत्तमो मतः याचे तथाप्यु दारेन्द्र हादम किंचन चरितनम। यद्यपि ये अनुभव ही मेरे लिए श्रेष्ठ वर की प्राप्ति है तथा यही मेरे प्रति आपका सर्वोत्तम अनुग्रह है। क्या अनुग्रह है जी बताइए, क्या कह रहे हैं? मेरे वर की एक प्राप्ति तो ये हो गई, बताइए क्या? कि मैं इन दिनों में, पिछले कुछ दिनों में कई सारे भक्तों के गुणों को देख पाया। यही सबसे बड़ी कृपा हो गई मेरे अंदर। हाँ, तथापि हे उदार श्रेष्ठ, बहुत समय से मेरे हृदय में कुछ और भी प्रार्थना करने की इच्छा है, और भी कुछ है इसके अलावा। पायम पायम बजन गण प्रेम वापी मराल श्रीमन्ना ममामृत मृत विरतम गोकुलाब्ध्युत्थितम ते तत्ता देशाचरित निकरोजिभितम मिष्टमिष्टम सर्वाल्लोकान लोकान जगति रमयन मत चेष्टो ब्रह्माणि। हे व्रजवासियों के प्रेम रूप सरोवर में विचरण करने वाले राजहंस, मैं गोकुल रूपी क्षीर सागर से उत्पन्न परम अनिवर्चनीय गोपवेश और लीला आदि द्वारा प्रकाशित आपके मधुर से भी सुमधुर नाम अमृत का निरंतर पान करते करते उन्मत्त होकर संपूर्ण जगत को आनंदित करते हुए सर्वत्र विचरण करूं, ये मेरा पहला वर है। क्या वर है जी इनका, बताइए क्या चाह रहे हैं? क्या सुना? थोड़ा सा कुछ सुना, बहुत सारी चीजें बोल दी। ओके, तो कह रहे हैं तो सर्वत्र में विचरण करता रहूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वहाँ के पिंडी छोले, अमृतसरी नान और वहाँ का मक्के दा साग और मक्के दी रोटी दे सरसों दा साग और साउथ इंडिया का डोसा वड़ा सांभर। कई लोगों का बड़ा शौक होता है, वो जगह जगह जाके ही करते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। वो वीडियो भी बड़ी फेमस होती है बहुत, क्योंकि लोग भी यही करना चाहते हैं, फिर लोग वैसा फॉलो भी करते हैं जगह जगह जाके। हाँ, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चप्पे चप्पे के वो गली पराठे वाली। हाँ, पता आपको? चांदनी चौक में गली का नाम ही है गली पराठे वाली, ऐसे। और वहीं पे बड़ा
उसको वड़ा वास्तव में बड़ा है, इतना बड़ा बड़ा। और वो छोले भटूरे वाला, हाँ, वो छोले भटूरे वाले के बारे में फेमस है कि उसके दोने इतने नीचे पड़ जाते थे, तो इनकम टैक्स ने उसको देख के एस्टिमेट लगाया इनकम का, तो इतनी निकली कि रेड मार दी उसके ऊपर। इनकम टैक्स ने रेड मारी छोले भटूरे वालों के ऊपर। तो कोई डाउट है कि आपके घरों में भी जब छोले भटूरे बनते हैं तो आफत क्या आती है? इनकम टैक्स ने रेड मार दी। छोले भटूरे इतने फेमस, बताइए। और वो हमारा एक है जनाब टिक्की वाले, उसका नाम ही है बिट्टू टिक्की वाला, बताइए। वो सड़क पे टिक्की बेचता था, बहुत बड़ी कंपनी है, ERP चला दी उसने, ERP चलता है उसके अंदर, बहुत बड़ी कंपनी, टिक्कियाँ बेच के। चाय वाला, बहुत सारे, बताइए है कि नहीं। इंसान की जिज्ञासा क्या है कि चप्पे चप्पे पे जाए और वहाँ की डेलिकेसी को खा के आए, ये उसकी इच्छा है। तो नारद मुनि भी यही चाहते हैं कि वो जगह जगह पर सर्वत्र विचरण करूं। हाँ, क्या करने के, लेकिन ये ऐसा नहीं चाह रहे हैं कुछ, ये कह रहे हैं कि मैं आपकी जो अनिवर्चनी, जो बताई नहीं जा सकती, ऐसी जो गोप वेश लीला है, जो आप गोप कुमार, हाँ, गोप बने और आपने जो लीलाएं करी इस व्रज में, उन लीलाओं को स्मरण करते हुए जो अमृत का पान है वो कर पाऊँ। चलते चलते भी मैं, मेरे दिमाग में वही सब लीलाएं चलती रहे, और इस तरीके से मैं खुद भी आनंदित हूँ और दूसरों को उन लीलाओं से आनंदित कर पाऊँ। समझ में आया? ये हम सबकी इच्छा होनी चाहिए। बोलिए जी, आपकी भी इच्छा है ऐसी? नहीं? पढ़ लिख के क्या करेंगे? क्या करेंगे पढ़ लिख के? प्रचार करेंगे। काहे का प्रचार करेंगे? किस चीज़ का प्रचार करेंगे? हैं? हाँ, तो वह यही है कि क्या दुनिया को सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। संसार जल रहा है, वो क्या है? वो तरुवर की छाया कृष्ण की ये मधुरतम लीलाएं, इनको हम दूसरों को सुना पाएँ, दूसरों को बता पाएँ और उनको भी आनंदित कर पाएँ, और इस तरह करते हुए हम सर्वत्र विचरण कर पाएँ, ये मेरा वर है। मंजूर है जी? इसमें लेकिन जहाँ कहीं भी जाएंगे, हो सकता है ना वो इतने अच्छे आपको सोने की जगह ना मिले, खाना अच्छा बहुत ना मिले, बेड अच्छा ना मिले, बाथरूम अच्छा ना मिले इत्यादि। फिर ऐसा तो होगा ही, जब आप विचरण करेंगे तो बढ़िया बढ़िया मिलेगा। हाँ, तो इसलिए तो, लेकिन नारद मुनि तो यही कह रहे हैं कि मैं, ये मेरा पहला वर है। बताइए, कोई वर है कोई? तो भक्त क्या मांगता है? इसलिए दूसरों के लिए मांगता है, इसलिए वो दूसरों के लिए मांग रहे हैं। वो तो आनंदित हो ही रहे हैं, उनको क्या मांगना है? वो कह रहे इसको मैं दूसरों को देने के लिए जगह जगह पे जाऊं और लोगों को इसका आनंद दे पाऊं। ये नारद मुनि की, हमारे आचार्य, उनकी इच्छा है। त्वदीयास्था क्रीड़ा सकृदपि भुवो वापि वचसा हृदय श्रुत्वा श्रुत्यांगेव स्पर्शति कृतधी कश्चिदपि यः। स नित्यं श्री गोपी कुचकल सकाश्मीर विलस त्वदीयांघ्रिद्वंदे कलयत्तुतराम प्रेम भजनम। जो कोई व्यक्ति विश्वास के साथ आपकी व्रज लीला का आपके मुख द्वारा वर्णन करे, कान द्वारा, अपने मुख द्वारा वर्णन करे, कान द्वारा श्रवण करे, हृदय में धारण करे, अथवा अन्य किसी भी अंग प्रत्यंग द्वारा एक बार भी आपकी उन लीलाओं को तथा आपकी लीला स्थलियों का स्पर्श करे, वह गोपियों के कुछ कुकुम्भ द्वारा सुशोभित आपके श्री चरण कमलों में नित्य प्रेम भक्ति को प्राप्त करे। ये मेरा दूसरी प्रार्थना है। अपने लिए नहीं मांगा कुछ भी। बोलिए जी, आप सोचना चाहिए कि हमें अगर वर्ग का ऑप्शन दे दिया जाए, भगवान क्या मांगे? हमने तो कार्टून देखे हैं, अलादीन का चिराग, हमको चिराग मिल जाए। भगवान मुझे वो चिराग ही दे दो ना, आप क्यों फालतू में तकलीफ ले रहे हो? चिराग दे दो, मैं उससे मांगता रहूँगा। कोई जिन दे दो, उनसे मैं मांगता रहूँगा ना। हाँ, मुझे ये खाने के लिए दे दे, आज मुझे ऐसा कपड़ा दे दे, मैं यहाँ से उड़ के सीधा हिमालय की चोटी पे पहुँच जाऊँगा, लेकिन मुझे ठंड ना लगे वहाँ पर। हाँ, और मैं वहाँ से देखूँ क्या दिखता है वहाँ से, है ना। कितनी इच्छाएं हमारे अंदर, अनलिमिटेड।
कुतुब मीनार के ऊपर नहीं चढ़ पाया, तो नीचे से तो देखा, लेकिन वो सरकार ने बंद कर दिया। भगवान ऊपर चढ़ा था एक बार वहाँ, मैं तो देखना चाहता हूँ उसके अंदर है क्या, ऊपर क्या है। और कोई इच्छा है आपकी? ब्रह्मांड के हर कोने में जा पाए। ऑल दो ब्रह्मांड भ्रमित है, ब्रह्मांड से भ्रमित हो गई हमारे हैं, लेकिन फिर भी है। अब याद कहाँ है? याद तो आपको ये भी नहीं कि अब जब द्वारका में गए थे तो वहाँ पे हमने कौन कौन से दर्शन किए थे। हाँ, याद तो हमें ये भी नहीं होता कि ब्रजमंडल इतनी बार करने के बाद भी ये कौन सी है, क्या तो क्या हुआ था। याद क्या है हमें? हमें यही याद नहीं कि कल हमने सवेरे से लेकर शाम तक क्या क्या खाया था। तो फिर उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। आप फिर जाओगे फिर भूल जाएंगे। हमारे बच्चे कहेंगे प्रभु जी आप जिन जिन लीला स्थलियों पे गए, हम तो छोटे थे, हमें तो कुछ भी याद नहीं है, अब हमारे साथ चलो। पूरी ज़िंदगी तो घुमाया था, लेकिन हम तो छोटे थे, हम तो भूल गए। तो इसलिए ये भक्त क्या मांग रहे हैं, ये दूसरा वर भी उन्होंने दूसरों के लिए मांग लिया। पहला वर ये मांगा कि मैं इसको दूसरों को दे पाऊँ, और दूसरा ये मांगा कि जो कोई भी इन लीलाओं को सुने, जो इनको बोले या उन लीला स्थलियों पर जाए और उन जगहों को स्पर्श कर दे। कहाँ, कौन सी जगहों को? ब्रज लीला स्थलियों को, जो कि ब्रज के जगह जगह पर, हाँ हम देखते हैं, आप देखते हो जगह जगह पर, आप गए हो वहाँ पर, उन लीला स्थलियों को आप प्रणाम करते हैं, बड़ी साधारण सी लगती हैं। कोई बिजली सी आई आपके हृदय में, कभी बिजली झटका सा लगा, प्रणाम करते आपको लगा कुछ ताजगी से आ गई प्रभु जी? नहीं, लेकिन उसका हो रहा है। नारद जी ने उसके लिए वर मांगा हुआ है ऑलरेडी, कि जो कोई ऐसा करेगा उसको भगवान के श्री चरण कमलों में नित्य प्रेम भक्ति वो प्राप्त करेगा, करेगा ही करेगा, जो ऐसा उस इन चीज़ों के प्रति अपना भाव बना। ऐसे 2 वर नारद मुनि ने मांग लिए। श्री परीक्षित उवाच तथा श्री हस्त कमलम प्रसार्य परमादरात् एवं एवं स्थितवती सानंदम गोपीनाथेन भाषितम। महाराज परीक्षित ने कहा, तदुपरांत श्री गोपीनाथ ने परम आदर सहित अपने हस्त कमल को वर देने की मुद्रा में पसार कर आनंद सहित कहा, ऐसा ही हो। ऐसा उन्होंने बोला भगवान ने। यानी कि ये वरदान है, हाँ, कि अगर आप इन लीलाओं को सुनेंगे, इन लीलाओं को बोलेंगे, इन जगहों पर जाएंगे और उन जगहों का स्पर्श करेंगे, हाँ, हम प्रणाम करेंगे, तो हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। ततो महापरानंदार्णवे मग्नो मुनिर्भृशम गायन्त्र्यन बहुविधम कृष्णम चक्रे सुनिर्वृतम। यह सुनकर श्री नारद मुनि परमानंद रूपी समुद्र में निमग्न हो गए। बड़ा खुशी हो गई उन्हें। अगेन, इतनी खुशी आदमी को तभी होती है जब उसके साथ कोई अच्छा हो जाए। जैसे कि आपका रिजल्ट आया और आप उसमें फर्स्ट आए, तो खुशी ज़्यादा होती है, दूसरा फर्स्ट आया खुशी ज़्यादा होती है? बताइए जी। दूसरा है, हम आए ना। और नारद मुनि किस पे प्रसन्न हो रहे हैं? उन्हीं के लिए मांगा, भगवान ने तथास्तु कह दिया और बड़े प्रसन्न हो गए, मिल गया सबको। हमें उन्हें कुछ मिला? उन्हें क्या मिला? तो नारद मुनि परमानंद रूपी समुद्र के में निमग्न हो गए, बार बार नृत्य और गान करने लगे, नाचने गाने लगे वहीं पर, और श्री कृष्ण को अत्यधिक आनंद प्रदान करने लगे। और भगवान को भी ऐसे भाव को देख के बड़ा आनंद आता है। यही है वास्तविक सरलता, दूसरों के लिए प्रसन्न होना, और भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, भगवान आपके बहुत बढ़िया डांस से प्रसन्न नहीं होते, आपके एक्शंस ज़बरदस्त हैं, वो खुशी में, दूसरों की खुशी में नाच रहे हों। बुभुजे भगवत भयांस परमान्नम समानकम देवकी रोहिणी दृष्टम रुक्मणया परिवेशितम। तदंतर श्री नारद ने श्री कृष्ण और बलराम के सहित अनेक प्रकार के पेय और खीर आदि का भोजन किया। ये भी मिलेगा, ये सब भी मिलेगा, इसकी इच्छा नहीं है लेकिन ये मिलेगा ही मिलेगा, भगवान डालेंगे मुंह के अंदर। भोजन के समय रुक्मणी देवी उन समस्त द्रव्यों को माता देवकी और रोहिणी को दिखा दिखा कर परोसने लगी। दिखा दिखा कर, शी इज बहू, हाँ, और पूछ रही है उनसे, ये देना चाहिए, ये देना चाहिए, पहले ये दे दूँ, पहले ये दूँ, पहले ये दूँ, पहले क्या करूँ। तो वहाँ डिस्कशन चल रहा है, और इस प्रकार से एक एक चीज़, यानी कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। उद्धवेन स्मार्यमाणम विजितम सत्यभामया
अन्याभिर्महिषीभिश्च रंजितम तत्तदीहया। उस समय उद्धव भोजन के एक एक द्रव्य का स्मरण कराने लगे। हाँ, और सत्यभामा देवी पंखा जलने लगी। जाम्बवती आदि महिषियाँ समय के अनुकूल चेष्टाओं के द्वारा उनको आनंदित करने लगी। माहौल बनाना बड़ा ज़रूरी है। इधर कोई प्रसाद पा रहा है, उधर से कोई चीखा चिल्ली हो रही है, तो क्या प्रसाद, उसको दिमाग में वही चल रहा है, टेंशन। हाँ, कोई ऐसा माहौल हो खुश मिजाज, वहाँ पे सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, छीना झपटी नहीं चल रही है। पता लगेगा यहाँ पर मेहमान खा रहे हैं, पीछे से वो बच्चा पकौड़े के लिए, अब वो कई बार होता है ना, बच्चा आता है मेहमान की टेबल में से उठा लेके खा जाता है, देखा आप लोगों ने? हाँ, देखा तो हो जाता है कई बार। और फिर उसको मार आंखों से इशारा करके डांट रहे हो, तो वो सब, और उसको पकड़ के अंदर ले जाती है। अंदर से वहाँ रोने की आवाज़ आ रही है, तब तक वो मांगे जा रहा है अंदर से, वो कह रही बाद में मिलेगा, बाद में मिलेगा। तो माहौल ख़राब हो गया ना, अब खाने वाला भी क्या खाएगा ऐसे में। तो वहाँ पर माहौल बढ़िया सा होना चाहिए। तो जहाँ कोई पंखा कर रहा है, कोई भगवान की कथा कर रहा है, कोई माना कीर्तन कर रहा है, कोई कुछ अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है। और इस प्रकार उद्धव एक एक द्रव्य के बारे में बता रहे हैं। ये पता है क्या है? ये दही बड़ा है। हाँ, ये उड़द की दाल को भिगा के ऐसे ऐसे करके बनाया गया है। मतलब अच्छा, वाह बहुत बढ़िया है। फिर दूसरी चीज़, ऐसे चर्चा भी चल रही है वहाँ पर। तो भक्ति इसी तरह की चीज़ है, वहाँ एक एक चीज़ का रस लिया जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी इच्छा होती है कि भगवान को कैसे रस का पान कराया जाए, लेकिन भगवान किसी को खाली नहीं जाने देते हैं। मज़ा नहीं आता ना, आप कहते हो ना अकेले खाने में क्या, आप भी बैठ जाओ प्रभु जी, आप भी बैठो, अकेले क्या खाएंगे? तो भगवान भी फिर अकेले नहीं खाते ना, भगवान भक्तों के मुंह में डालते हैं, भक्त भगवान के मुंह में डालते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे चल रहा है। आचान्तो लेपितो गंधेर माला भिर्मंडितो मुनि अलंकारैर बहुविधैर रचितश्च मुरारिणा। इस प्रकार भोजन के उपरांत आचमन करने पर श्री कृष्ण ने स्वयं नारद के अंगों में चंदन का लेप किया, माला आदि अनेक प्रकार के अलंकारों द्वारा विभूषित कर उनकी पूजा करी। बताइए, भगवान ने भक्त की पूजा करी। अथ प्रयागे गत्वा तान मदपेक्षा विलंबितान मुनीन कितार्थयानीति समुनुज्ञाप्य माधवम स्वयं यद्भक्ति माहात्म्यम अनुभूत मितस्तथा सानंदम विरणया गायन स ययो भक्ति लंपट। उसके बाद भक्ति लंपट श्री नारद ने प्रयाग में उनकी प्रतीक्षा कर रहे, क्योंकि वहीं से कहानी शुरू हुई थी ना, कंपटीशन वहीं से शुरू हुआ था। वो लोग वहीं वेट कर रहे हैं, नारद मुनि ढूंढने गए हैं कि कौन है सबसे बड़ा भक्त। तो ये फिर वहीं पर जा रहे हैं प्रयाग में, वहाँ से चले गए और वहाँ पे मुनियों को कृतार्थ करने के लिए श्री माधव की आज्ञा प्राप्त करी कि मुझे जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे कई लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। एनीवे, मैंने यही तो प्रार्थना करी थी कि मैं जगह जगह पर भ्रमण कर पाऊँ। और इधर उधर भ्रमण करते हुए जिस भक्ति के महात्म्य को उन्होंने स्वयं अनुभव किया था वीणा के साथ, उसी का आनंदपूर्वक गान करते करते वहाँ से प्रस्थान किया। तो गाने के लिए, हाँ, जैसे जीने में रस आता है जब कुछ प्रसाद मिलता है, वैसे कथा गान में रस आता है, कीर्तन में रस आता है जब वीणा बजती है, मृदंग बजते हैं। हाँ, समझ में आया? ये मोबाइल के बजने से नहीं आता, मोबाइल की रिंग जब बजती है। हाँ, किससे आता है? हाँ, तो इसको सीखना चाहिए हमको। नारद मुनि हमेशा वीणा लेके चल रहे थे रास्ते में, और जहाँ बैठते थे वहीं पर कथा शुरू हो जाती थी। ते अपि तन्मुखता सर्वं श्रुत्वा महाद्भुतम सार संग्राहिणो अशेष मन्यत सर्वम जुहृदृढ़। उन सारग्राही मुनियों ने भी नारद के मुख से उस समय उस परम अद्भुत भक्ति के महात्म को श्रवण किया। पहुंच गए प्रयाग में, और प्रयाग में सारी कथा सुना दी, क्या क्या हुआ, ऐसे हुआ ऐसा हुआ, और इन लोगों ने भी सुना। और उसके बाद तत्क्षणात उसी समय कर्म ज्ञान आदि साधनों का संपूर्ण रूप से परित्याग कर दिया। ये बेकार है सब कुछ। क्या बेकार है? ये ज्ञान व्यान, हाँ, ये इसके इतने प्रकार हैं, इसके इतने प्रकार हैं, ये पूरे दिन रिसर्च चल रही है, पूरे दिन डिस्कशन चल रहा है। तुम्हें याद हो, बताओ भक्ति के कितने अंग हैं? 64। अच्छा 64 हैं, 61वां बताओ। वो उसको लगा रहे, मेरे को तो याद ही नहीं 61वां। अब वो लगा हुआ है, 1 महीने तक बैठ के उसने एक सीक्वेंस याद करे सारे। हाँ, अब उससे पूछा जा रहा है तो 61 याद हो गए। तब तक उसने क्या किया?
उसने कुछ और पूछ लिया तब तक, नवदा भक्ति बताओ, नवदा भक्ति में 8वीं बताओ। नहीं, श्रवण को ऐसे नहीं बोलना, श्रवण की तरह तो एकदम बोलना है 8 अठे 64 है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ऐसे नहीं। अच्छा, फिर फेल हो गया वो, तो चल रहा है, चर्चा चल रही है उसमें। अच्छा, फिर उसने वो भी याद कर लिया। फिर मैं बोला क्या बोला, अच्छा ये बताओ संसार को बनाने को 24 एलिमेंट कौन से हैं? हाँ? तो इन लोगों ने कहा ये सब बकवास है, आग लगाओ इसको सबको। उसी समय ज्ञान कर्म को त्याग दिया, ये करना है, ये नहीं करना है, ये टोटका है, ये करना है, ये इतने बजे करना है, इतने बजे, सोमवार को ये करना है, मंगलवार को ये करना है, बुधवार, ये सारी चीज़ों का परित्याग कर दिया। दिवाली में इसकी पूजा करनी है, होली में इसकी पूजा करनी है, इस दिन ये करना है, इस दिन वो करना है, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है। ये हो गया कर्म। और दूसरा हो गया ज्ञान, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इन सब को त्याग दिया। उन्होंने कहा केवल भक्ति है। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है भक्ति करने में भाई दवे, इतनी रसमयी भक्ति में प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं करते हैं लोग? ये सिंपल हृदय वाला व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि इसमें शरणागति भी है। केवल मज़ा नहीं आ रहा है आपको, उन कथाओं में बार बार मज़ा नहीं आता। लोग सुनते हैं, सुन तो लिया, वही जन्माष्टमी कथा सुना रहे हैं आप, फिर वही बार बार सुन तो लिया। हाँ, तो उसमें आनंद भी आना चाहिए। आनंद आने के लिए जो है रसिक बनना पड़ेगा। रसिक के लिए जीव काली जीव नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो कईयों की जीभ जल जाती है ना तंबाकू से। हाँ, या मसूड़े देखें काले पड़ जाते हैं मसूड़े, वो सुरती खा खा के यहाँ काला जल जाता है, खड्डे हो जाते हैं कई बार यहाँ पर। अब बताइए उस खड्डे वाले का, उसकी जीभ कटी भी होती है, मालूम है आपको? ये खाते हैं ना ये लोग, चूना भी होता है उसमें, जीभ कट जाती है जगह जगह से, गड्ढे पड़ जाते हैं, तंबाकू सड़ा देता है। अब उसको कुछ दोगे आप, हाँ, उसको बोलोगे ये तो है, वो क्या होता है हमारा मलाई लड्डू, और उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं जरा जरा से, वो समझ ही नहीं आते कई बार। संदेश, मलाई लड्डू हो गया, क्या है मतलब पता नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है कि मल्लम सी लग रही है बस। घाव के ऊपर मल्लम, बस, और कुछ समझ नहीं आ रहा जी। तो रसिक बनना पड़ेगा ना, यानी कि प्योरिटी तब होगी, तब इसमें आनंद आएगा। इम्प्योर लोगों को आनंद नहीं आएगा। इम्प्योर को क्या चाहिए, जैसे कि आप सब्जी का आनंद लो आप, हाँ, सब्जी का आनंद आता ही तब है जब उसको प्रेशर ना दिया जाए। प्रेशर कुकर में, प्रेशर में तो सब खत्म नहीं होता। हम लोगों का रस खत्म हो जाता है कि नहीं प्रेशर में? हमारी शक्लें अजीब सी नहीं आती प्रेशर में। फिर अब सब्जी को प्रेशर दे दोगे तो क्या होगा उसका? कुछ बचेगा उसमें? नहीं बचेगा। तो सब्जी का अगर रस चाहिए तो उसको स्टीम किया जाए, उसमें हल्के मसाले डाले जाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, हर चीज़ के अंदर पाव भाजी मसाला, चना मसाला, कुछ भी बनाओ चाहे आप, हाँ, मसालों का समय चाहिए, मसालों का टेस्ट। सब्जी का टेस्ट कहाँ आएगा? तो अगर प्योरिटी, उसका ओरिजिनल टेस्ट को लेना है तो ओरिजिनली सही तरीके से बनानी पड़ेगी, तब उसको भक्ति में आनंद आएगा। नहीं तो मसाले। इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि मांस में कभी टेस्ट नहीं होता है। मांस वो तो फीका होता है, उसमें मसाले डाल, उसको एक्चुअली आदमी को मज़ा किस चीज़ में आता है? फिर च्यू करने में। हम च्यू करता है ना, च्यू होता रहता है, कुछ अच्छा लगता है वो च्यू करना, उसमें मसाले का टेस्ट डाल दिया। जैसे च्युइंगम इज़ लाइक मीट, वो च्यू करने का आदमी को मज़ा आता है। तो फिर लोग कहते हैं इसलिए भगवान ने कटहल बनाया है और पनीर जैसी चीज़, कुछ और चीज़ें बनाई है तो च्यू कर सकते हो। च्यू करने का आनंद लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कई चीज़ें हैं, सोयाबीन है और कुछ चाप है, वही चाप, उसको च्यू कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो टेस्ट एक्चुअली में कहीं और है। उसी तरह से जिसको ये टेस्ट का नहीं पता, वो वही हर चीज़ में वही मसाला डालेगा, उसको काहे का टेस्ट आएगा, वो समझ नहीं आएगा। कल राम की कथा हो रही थी, आज कृष्ण की कथा हो रही थी, क्या फ़र्क है इनमें? कोई फ़र्क नहीं। ठीक है जी। तो इन कथाओं को सुनकर ये जो प्रयाग के लोग थे ये परम आनंदित हो गए। हाँ, और इन्होंने कर्म ज्ञान को त्याग दिया। आप लोगों को, हम सबको त्यागना है, तभी वो प्योरिटी आएगी। हम ही कह रहे हैं त्याग दो ये कुकर, त्याग दो ये मसाले, त्याग दो ये ज्ञान, त्याग दो ये कर्म। केवल शुद्ध भक्ति करेंगे तो ओरिजिनल रस आएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री बृहद भागवतम की जय।